कई बार क्या होता है स्वामी जी कि पूर्व जन्म से आदमी पापोदय लेकर के आता है, और कई तो लोग ऐसे हैं कि जीवन भर वो पापोदय में रहते हैं, यानी उनका भुगतान इतना कठिन होता है कि व्यक्ति जकड़ा रहता है, उसको कभी भी अपने अस्तित्व की अनुभूति करना चाहता है, वो जानता है उसके पास में ज्ञान, लेकिन वो ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाता क्योंकि उसका फोर्स इतना रहता है कि पूर्व जन्म के भुगतान का कि, और वो लंबे समय तक रहता है, संघर्ष करता रहता है। तो खास तौर से ये रिलेटिव सत्य की भाषा में ऐसे दुखी प्राणी को कोई सरल विधि बताइए कि वो इतना कष्ट होते हुए भी जो है वो अपने अस्तित्व की, अपने जो है मन वचन काया से मुक्त मैं शुद्ध आत्मा हूं, इस अवस्था की कि पाले में जा सके, खाते में जा सके और उसका अनुभव कर सके। ऐसा कोई सरल रास्ता बताइए ताकि उसको शांति मिले। बात बहुत अच्छी है और उसका उत्तर भी बहुत सरल है और सटीक और सैद्धांतिक है। हमारे पास हर अवस्था को अलग देखने की क्षमता है, शक्ति है और अनुभूति भी अलग कर सकते हैं, मगर क्योंकि शरीर और आत्मा इतना नजदीक होने के नाते मैं शरीर ही हूं या तो मैं शरीर नहीं हूं, ये समझना इतना आसान आम आदमी के लिए नहीं होता है। क्योंकि हमको मालूम है ये कार चलती है, कभी ऐसा महसूस किया कि 4 घंटा कार चलने के बाद वो कार थक गई है, ऐसा आपने महसूस किया? बैठने वालों ने नहीं किया, क्योंकि आपको मालूम है कार भी अलग है और मैं अलग हूं। कार का एक्सीडेंट हो गया, कुछ टूट गया हिस्सा, कांच टूट गया, इसकी विंडो टूट गई, ग्लास टूट गया, लाइट टूट गई, बॉनेट टूट गया, ये सब कुछ आप देखते हैं, फिर भी आपको मालूम है कि इसमें मेरा कुछ टूटा हुआ नहीं है, क्योंकि आप दोनों को, मैं और कार को अलग देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। कार के दुख को आपका दुख नहीं मानते हैं, कार को नुकसान मानते हैं, मगर कार के नुकसान को मेरा दुख है ऐसा नहीं मानते हैं। ऐसे अपने जीवन में ये बात हमको आज नहीं तो कल समझनी पड़ेगी कि ये मन वचन काया भी कार जैसी, साधन जैसी मशीनरी है और ये मशीनरी का क्रिएटर कुदरत है, ऑपरेटर कुदरत है और डिस्ट्रॉयर कुदरत है। उनकी हर परिस्थितियों को चलाना, उनकी हर परिस्थिति को मेंटेन करना, उनकी हर परिस्थिति को कर्म के फल के रूप में सामने लाना, ये सब कुदरत का काम है। और मैं खुद यही मन वचन काया से संपूर्ण मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूं, तो उनकी कोई भी अवस्था का भुगतान, वो मेरा भुगतान कैसे हो सकता है और कैसे बन सकता है? शरीर जड़ है और मैं चेतन हूं, शरीर विनाशी है और मैं अविनाशी हूं, शरीर का संचालक कुदरत करता है और मेरा संचालक मैं खुद करता हूं, तो ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं? मगर भ्रांति से, अज्ञानता से, रॉन्ग बिलीफ से दोनों एक हो गए और वही भ्रांति हमको एक न एक दिन यही आध्यात्म विज्ञान की दृष्टि पाके दूर करना पड़ेगा। मित्रों, जिज्ञासुओं, मुमुक्षुओं, मेरी एक ही राय है कि यह आध्यात्म विज्ञान न किसी का है और न किसी का रहेगा, ये कुदरत का है और कुदरत के पास ही रहेगा। इसका संचालक भी कुदरत है, क्रिएटर भी कुदरत है, ऑपरेटर भी कुदरत है। मगर ये कुदरत का जो कानून है, अगर कोई भी इंसान इसको आत्मसात करता है, रियलाइज करता है, तो उसके बाद उसके अंदर वैराग्य आना, वितरागता आना, जड़ और चेतन का भेद अनुभव करना और इस संसार में आदि व्याधि उपाधि में भी समाधि प्राप्त करना उनके लिए आसान हो जाता है। तो आइए हम सब जड़ और चेतन का भेद समझें और जड़ और चेतन की क्वालिटी समझें और जड़ और चेतन का दोनों का रोल हर समय भिन्न था, भिन्न है और भिन्न रहेगा। और यही बात का हमको अनुभव करना है
तो इसके लिए कोई टेंशन वरीज की जरूरत नहीं है। जागृति बढ़ाने की जरूरत है, अपनी दृष्टि को साइंटिफिक बनाने की जरूरत है, अपनी दृष्टि को कुदरत के कानून के रूप में ढालने की जरूरत है। ये सब होने के बाद बाकी सब जो होता है वो तो इसमें अलग रहना, सेपरेट रहना, मुक्त रहना बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा। मैं समझता हूँ आप सब यही विज्ञान पाके खुद ही मुक्ति का अनुभव करो। ये विज्ञान न किसी ने बनाया है और नहीं कि कोई इसका ऑपरेटर है और क्रिएटर है। तो ये कुदरत का कानून है, आध्यात्म विज्ञान सनातन सत्य है। ये न मैंने बनाया है और न किसी ने बनाया है, मगर ये विज्ञान का जो लोग अनुभव करेंगे, आत्मसात करेंगे, उपयोग करेंगे, उसका खुद का जीवन धन्य हो जाएगा।